हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे होमोफोन्स के बारे में। तो होमो का मतलब होता है एक जैसे यानी कि सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। तो होमोफोन का मतलब हो जाएगा ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड एकदम सेम होती है, मीनिंग यानी कि उनका अर्थ और स्पेलिंग ये अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है, उनको जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन होता है वो एकदम सेम होता है। जैसे कि TO इसको भी टू बोला जाएगा, TOO इसको भी टू बोला जाता है, एंड TWO इसको भी टू बोला जाता है। तो यही होमोफोन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पेयर है ब्रेक। ब्रेक भी दो होते हैं, BRAKE एंड BREAK। ये वो ब्रेक है जब आप बेकाबू होते हुए भागते हैं और आपको रोकने के लिए जो ब्रेक लगाई जाती है, जो पापा के हाथ में होती है, उसको ब्रेक कहा जाता है, BRAKE। यानी कि अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट और व्हीकल। यानी कि ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसे कोई भी चीज़ जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए बनाया गया है, उसको ब्रेक कहा जाता है। एंड दूसरा ब्रेक है BREAK। ये ब्रेक वर्ब है, इसका मतलब होता है तोड़ना। सेपरेट इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, यानी कि या तो दो हिस्सों में या फिर दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ देना, ब्रेक। जैसे कि शी ब्रोक माई हार्ट, तो यहाँ पे ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया कई हिस्सों में। का दूसरा पेयर है ANTIQUE, एंटीक। एंटीक का मतलब होता है ऑफ एंशियंट टाइम, एनीथिंग कलेक्टेबल एंड वैल्यूएबल, यानी कि पुराने समय का कोई भी वैल्यूएबल चीज़ उसको एंटीक कहा जाता है, जिसको हम अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोहिनूर हीरा, डायमंड, कोहिनूर इज़ वेरी एंटीक, यानी कि एक तो वो पुराने समय का है और बहुत वैल्यूएबल है, तो उसी को कहा जाता है एंटीक। और अगर कोई इंसान फनी है कि ये तो बहुत ज़्यादा फनी है, तो इसको बोला जा सकता है एंटिक, ANTIC, अजीब सा। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है लूज एंड लूज। एक होता है LOSE और एक होता है LOOSE। अब पहला जो है LOSE, इसका मतलब होता है खो देना, गवा देना। दूसरा LOOSE यानी कि LOOSE, इसका मतलब होता है ढीला या फिर ढीली। जैसे योर शर्ट इज़ वेरी लूज, अब तो यहाँ पे ढीली की बात की गई है, तो LOOSE का यूज़ किया जाएगा। और अगर गवा देने या फिर खो देने के सेंस में होगा तो वहाँ पर LOSE का यूज़ किया जाएगा, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, LOST। तो एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल लूज योर रेपुटेशन, कि अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपनी इज्जत खो देंगे, गवा देंगे। बर्थ एंड बर्थ, दो बर्थ होते हैं, BIRTH एंड BERTH। ये BIRTH होता है, इसका मतलब होता है पैदा होना, एंड BERTH इसका मतलब होता है ट्रेन में या फिर एयरप्लेन में सीट होना। जैसा आप कहते हैं ना कि हमारी बर्थ कंफर्म है, तो उस यानी कि सीट के बारे में अगर बात की जा रही है तो वो BERTH होता है। लेकिन अगर जन्म हो, जैसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो वहाँ पे BIRTH का यूज़ किया जाता है। चेक एंड चेक, CHECK एंड CHEQUE। जब आप बैंक में जाते हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए, विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकालना, तो जब आप चेक से पैसे निकालते हैं तो वो जो चेक होता है उसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE। लेकिन जब आप कोई चीज़ जांचते हैं, चेक करते हैं, परखते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है CHECK।